15 दिन का रहता है इंडक्शन प्रोग्राम, जिसमें हमें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। 3 गर्ल्स हॉस्टल और 1 बॉयज़ हॉस्टल। एक रूम में 3 पर्सन होते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं हूँ BMS सेकंड ईयर का स्टूडेंट और मैं पढ़ रहा हूँ राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में। आज आपको बताऊँगा मैं अपने कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले कॉलेज के बारे में बात करते हैं। सो हमारा कॉलेज हिमाचल का इकलौता आयुर्वेदिक कॉलेज है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है। और तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज के एडमिशन के बारे में। इस कॉलेज में एडमिशन होती है नीट के थ्रू। नीट के स्कोर्स के बेसिस पे एडमिशन होती है, जैसे कि बाकी कॉलेजेस में होती है। तो काउंसलिंग 2 तरीके से कंडक्ट होती है। फर्स्टली जो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, स्टेट गवर्नमेंट कराती है अमरू के थ्रू। अमरू जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है BMS की और MBBS दोनों की। और दूसरी है सेंटर से कंडक्ट आयुष। काउंसलिंग के बाद बात करते हैं हम एडमिशन की। एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं उनकी लिस्ट ये रही। और उसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन होने के बाद जब सारे राउंड ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होता है। और मोस्टली 2 साल से कॉलेज जो है एडमिशन के बाद नवंबर में स्टार्ट हो रहा है। तो नवंबर में 1 नवंबर से क्लासेस प्रोबेबली स्टार्ट होती हैं। और हर साल मतलब 2 साल से 1 नवंबर से हो रही हैं क्लासेस स्टार्ट। 15 दिन का रहता है इंडक्शन प्रोग्राम, जिसमें जो कि हमारे जैसे 3 प्रोफ हैं। तो 3 प्रोफ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे आते हैं और अपने डिपार्टमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं। वो टोटल 15 दिन चलता है। और उसके बाद इंडक्शन प्रोग्राम के बाद प्रोफ, तो टोटल हमें 3 प्रोफ पढ़ने पड़ते हैं। 1.5 ईयर का एक प्रोफ होता है, जो कि मतलब 3 प्रोफ है तो 4.5 ईयर के 3 प्रोफ हुए। और उसके बाद हमारी चलती है इंटर्नशिप। तो फर्स्टली सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, किस प्रोफ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोफ है उसमें हमें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। रचना शरीर जो कि एनाटॉमी, क्रिया शरीर जो कि फिजियोलॉजी, संहिता अध्ययन। संहिता जो मेन सब्जेक्ट है हमें वो 3 साल मतलब 3 प्रोफ में पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि संस्कृत है और आयुर्वेद है तो संहिता तो पढ़नी पड़ेगी। अगला सब्जेक्ट है संस्कृत। संहिता को समझने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना पड़ता है। और फाइनल सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान। अब बात करते हैं सेकंड ब्लॉक की। जो सेकंड ब्लॉक है उसमें हमें पढ़ने पड़ते हैं 6 सब्जेक्ट्स। पहला सब्जेक्ट है द्रव्य गुण जो कि है फार्माकोलॉजी। सेकंड सब्जेक्ट है रसशास्त्र। थर्ड सब्जेक्ट है संस्कृत, हाइजीन के बारे में और संस्कृत और योगा के बारे में। तो जिसमें हम हाइजीन के बारे में सीखते हैं, हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है वो सब उसमें हम पढ़ते हैं। और फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा अगतंत्र और फॉरेंसिक मेडिसिन्स, जिसमें हम टॉक्सिकोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन सब अगतंत्र में आता है। और फिफ्थ सब्जेक्ट है हमारा रोग निदान जो कि है पैथोलॉजी। और सिक्स सब्जेक्ट है हमारा संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन हमें मतलब तीनों सा प्रोफ में पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं फाइनल प्रोफ के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो फाइनल में तुम्हें 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है गाइस के साथ जो है जनरल मेडिसिन। सेकंड सब्जेक्ट है शल्य तंत्र जो है सर्जरी। और थर्ड सब्जेक्ट है शल्य तंत्र जो है ENT। और फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा प्रसूति तंत्र जो कि गायनी है। और फिफ्थ सब्जेक्ट है हमारा कुमार वैद्य जिसे पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। और सिक्स सब्जेक्ट है हमारा पंचकर्म। और सेवन्थ सब्जेक्ट है हमारा संहिता अध्ययन। एट्थ सब्जेक्ट है हमारा इमरजेंसी मेडिसिन। और फाइनल हमारा 9th सब्जेक्ट है रिसर्च। इसके साथ तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं इलेक्टिव्स जो कि कंपलसरी हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। इसमें तुम्हें कोई सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं पर्टिकुलर। तुम्हें एक प्रोफ में 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं जो तुम चुनोगे। और फाइनल प्रोफ में मतलब ख़त्म होने से पहले तुम्हें 9 इलेक्टिव सब्जेक्ट पूरे करने होते हैं। और इसके नंबर्स जो हैं तुम्हारे सब्जेक्ट्स में लगते हैं प्रैक्टिकल्स में। 10-10 नंबर का एक इलेक्टिव होता है जो तुम्हें पास आउट करना होता है। इसकी क्लासेस तुम्हें अलग से लगानी पड़ती हैं। अब हम बात करेंगे हॉस्टल्स के बारे में। हमारे कॉलेज में 4 हॉस्टल हैं, 3 गर्ल्स हॉस्टल और 1 बॉयज़ हॉस्टल। तो गर्ल्स हॉस्टल है निवेदिता, संजीवनी और धन्वंतरी। और बॉयज़ हॉस्टल है एक चरक बॉयज़ हॉस्टल, जिसमें हम चरक बॉयज़ हॉस्टल के बारे में बात करेंगे। एक हॉस्टल में जो तुम नए आते हो, जब तुम जूनियर होते हो तो तुम्हें एक साथ रखा जाता है। एक रूम में 3 पर्सन होते हैं। और जब तुम्हारा 1 साल की मतलब जब तुम्हारे नेक्स्ट बैच आता है तो तुम्हें शिफ्ट कर दिया जाता है सीनियर के साथ। और एक रूम में 3 रूममेट्स होते हैं, मतलब एक कमरे में 3 जने रहते हैं। अब इन सब के बाद बात करेंगे हम इंटर्नशिप के बारे में।
सो तुम्हें जैसे इंटर्नशिप है तो तुम्हें इंटर्नशिप 9 महीने तुम्हें इस कॉलेज में पूरी करनी होती है, और लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं वो तुम्हें अपनी साइड मतलब तुम कहीं भी चुन सकते हो, तुम्हारी चॉइस है वो तुम कहाँ करना चाहोगे। पर पहले के जो 9 मंथ होते हैं वो तुम्हें इस कॉलेज में पूरे करने होते हैं। और उसके बाद इंटर्नशिप में तुम्हें मिलते हैं अप्रॉक्स 11,000 पर मंथ। और उसके बाद आती है एमडी की बारी, और एमडी में तुम्हें मिलता है स्टाइफंड अप्रॉक्सीमेटली 23, 24, 25,000 इतना कुछ तुम्हें स्टाइफंड मिलता है। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।